अस्सलाम वालेकुम। आप खामखा टेंशन ले रहे हो कि मैं वीडियो नहीं बना रहा। आप देखो मैथ का सिलेबस कितना है, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, रेशो प्रोपोर्शन और टाइम एंड वर्क। तो हमने ये कवर करना है, हम इसको कवर ज़रूर करेंगे। बैकग्राउंड में शोर शुरू हो गया, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मकान का काम लगा है, मेरे आसपास सुबह शाम लगा हुआ है। तो अब जाके कहीं वो बंद हुआ है मशीन। तो देखो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे एवरेज, थोड़ा टाइम लगेगा। अब मेरे से ही क्यों आपको सीखना है, बाकी अगर अवेलेबल है तो पहली बात JKSSB के जो बच्चे होते हैं वो वीक स्टूडेंट होते हैं, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। वैसे यूट्यूब पे कोई पढ़ाता नहीं है और इतनी डिटेल में कोई पढ़ाएगा भी नहीं। तो मैंने जो पहले वीडियो देखी जस्ट इससे पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो नहीं देखी तो अब आप समझो इसके आगे सब आपको ब्लैंक होगा, कुछ समझ नहीं आएगा। मैं पहले ही बोल देता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। अगर आपका बेसिक वीक है, और वो मेजॉरिटी बच्चों का होता है जो मैथ छोड़ते हैं, तो मैंने ये चैनल खोला ही उन्हीं के लिए जो बच्चे वीक हैं। तो वीक हैं तो उनको वो प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ आना। जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं करूँगा क्या बोलते हैं रीजनिंग भी, फिर कंप्यूटर भी पढ़ेंगे हम। बट आप मुझे ये बताओ आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है, क्योंकि टाइपिंग के बिना तो नहीं होगा। मेरा फ्रेंड था, उसकी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, उसकी 2 वर्ड पर मिनट थी। आज उसकी प्रैक्टिस करने के बाद आज वो 27 के पास पहुँच गया। तो आई थिंक उसको 6-7 दिन हो गए, 7-8 दिन बस। तो अब देखो सबसे पहले आपको एवरेज का फॉर्मूला याद रखना है, जिसका हम यूज़ नहीं करेंगे ज़्यादा, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। एवरेज होता है सम, यानी कि टोटल, सम बोल देता हूँ मैं इसको, अपान नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। इसका क्या मतलब हो गया, नंबर। मैंने इसको नंबर को n लिख देता हूँ। नंबर में आपको क्या यूज़ करना है, सम में क्या यूज़ करना है, एवरेज में क्या यूज़ करना है, बताते हैं। देखो अगर मैं लिखता हूँ 1, 2, 3, कोई भी चीज़ अगर जिनके बीच में गैप बराबर है उसको हम बोलते हैं कंजिक्यूटिव। क्या बोलते हैं उसको हम, कंजिक्यूटिव। अगर मैं लिखूँगा 2, 4, 6 तो ये क्या है, कंजिक्यूटिव इवन नंबर। वैसे अगर मैं लिखूँगा 2, 8, उसके बाद 14, उसके बाद 20, तो ये भी क्या है, सब क्या है, कंजिक्यूटिव। तो कंजिक्यूटिव जो नंबर होते हैं इनमें एवरेज निकालना सबसे आसान होता है। देखो अगर ये कंजिक्यूटिव बोले मैंने 1, 2, 3, तो इसमें एवरेज क्या होगी, सेंटर नंबर होगा। ठीक है, अगर इसमें बोला है 2, 4, 6 तो इसमें एवरेज क्या होगी, ये वाली होगी। और अब जो ये है, ये तो आपको दिख गया होगा एवरेज, लेकिन अब इसको हम चेक करके देखते हैं। देखो 2, 8 हो गए 10। अब एवरेज कैसे निकालते हैं कि जो भी आपको नंबर दिए हुए हैं, जो भी, उसका टोटल सम निकालो, उसके बाद डिवाइड करो किससे, वो कितने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या दिया मुझे, 1, 2, 3, तो इन सब का सम क्या होगा, 1 + 2 + 3, यानी कि 3, 2, 5, 6। तो 6 को डिवाइड करना है, ये नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, तो 3 से डिवाइड किया तो 2 एवरेज। तो मैंने आपको बोला 2 आती है। वैसे ही 2, 4, 6 में इनको ऐड करता हूँ मैं, तो देखो 4, 2, 6, 6, 12, 12 को डिवाइड करूँगा मैं 3 से, 3, 1, 3, 3, 4, 12, तो 4 आ गया, फिर एवरेज वही आ गई। अच्छा अब इसमें देखते हैं, 2, 8 हो गए 10, 10 और 14 कितने हो जाएंगे, 24, 24 और 20 कितने हो जाएंगे, 44। तो 44 को मैं 2 से डिवाइड करूँ, ये सॉरी 4 से डिवाइड करूँगा, क्योंकि ये कितने, 1, 2, 3, 4 से डिवाइड किया तो 4, 11 × 44। बट आप बोलोगे ऐसा तो नहीं आया, सेंटर वाला नंबर तो नहीं आया। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऑड नंबर थे, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 3 थे, 3 ऑड होता है, 3 ऑड होता है, ऑड इवन हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्या था, इवन। अब इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर होगा, आप देखो अगर यहाँ से मैं जाऊँ 8 के बाद 9 आता है, फिर यहाँ से एक पीछे आए तो 13 आता है, फिर 9 के बाद यहाँ पे 10 आएगा, और 13 के बाद 12 आएगा, और फिर बीच में क्या आएगा, 11। तो फिर देखो, तो सेंटर में नंबर आ रहा था इधर 11, तो वही इसका आंसर आया हुआ। तो इसका मतलब कंजिक्यूटिव में आपका सेंटर वाला नंबर होता है। फिर भी अगर आपको ये निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, कंजिक्यूटिव में इसको और लास्ट वाले को डिवाइड करना है बस, यानी कि 20 + 2 डिवाइड करना है 2, डिवाइड करना है 2 से इसको, क्योंकि अब हम सिर्फ ले रहे हैं फर्स्ट और लास्ट। तो ये हो जाएगा 22/2 और ये आ गया 11। वैसे अब हम और देखते हैं एग्जांपल। मान लो मैंने लिखा है 4, फिर लिख देता हूँ मैं 4, 4, 6, 10 लिख दिया, फिर लिख दिया 16, फिर लिख दिया मैंने 22। सब में 6-6 का गैप है और ये कंजिक्यूटिव होंगे, क्योंकि जब सेम गैप है तो ये कंजिक्यूटिव है। लगातार 6-6 का गैप है, तो मुझे ये उठाना है। 4 और 22 उठा दिया तो कितना हो जाएगा, 26। इसको डिवाइड करना है 2 से, 2, 13 इसकी एवरेज है। अब अगर आपको डाउट है तो इन सबको मैं ऐड करके बता देता हूँ। 4 और 10 कितने हो गए, 14, 14, 6, 20, 30, तो 40, तो 50, तो 52। 52 को डिवाइड कैसे करना है मैंने, 4 से, क्यों, 1, 2, 3, 4 हैं ये, तो 4 से किया, 4, 1 = 4, 4 से हटा लो, तो देखो 13 एवरेज आई। फिर से कॉल आ गई किसी की। अच्छा तो अब देखो, तो आपको कंजिक्यूटिव में समझ आ गया। क्या करो, कंजिक्यूटिव में फर्स्ट और लास्ट उठा दो। अब मान लो कंजिक्यूटिव नहीं है, तब क्या करना है। मान लो मेरे को नंबर दिए हैं 1, 2, 7, 9, 5, ये दिए हैं, तो आपने क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। 2, 1, 3, 7, 3, 10, 10, 9, 19, 19, 5 हो गए 24। 24 को डिवाइड करना है कितने से, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से।
तो जो इसको डिवाइड करके आएगा वो आएगा आपका एवरेज। एवरेज का मैं फॉर्मूला ही यूज़ कर रहा हूँ। देखो एवरेज क्या होता है, टोटल अपॉन एन। अब एन यहाँ पे 5 था क्योंकि 1 2 3 4 टर्म 5 है, ये 5 नहीं, ये टोटल कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5 लिखा यहाँ पे। टोटल का मतलब क्या था, इन सब का सम लिखा, तो एवरेज आ जाएगा क्योंकि एवरेज इसके बराबर है। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जिससे आपके अब मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको 2 ही बताऊँगा यहाँ पे, 2 तरीके इसके सॉल्व करने के, सॉरी मतलब 2 टाइप बताऊँगा, और मैं आपके एग्जाम में मेजॉरिटी उसी में से क्वेश्चन आएंगे JKSSB में, ठीक है। हम स्ट्रिक्टली इस वक्त JKSSB का पढ़ रहे हैं, ये नहीं बोलना फिर कि उस एग्ज़ाम में नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, ठीक है। अच्छा, आपको अगर मैंने कल बताया था अगर एवरेज इज इक्वल टू टोटल अपॉन एन लिखा हो, मैंने आपको बताया था कैसे कि अगर लिखा है x/2 इज इक्वल टू 3, अगर मुझे x निकालना है तो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि x आ गया 6। वैसे ही अगर मुझे यहाँ से टोटल निकालना है तो टोटल क्या होगा, टोटल होगा एवरेज मल्टीप्लाई बाई n। इसका क्या मतलब है साहब, आपने देखा होगा अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने भले ही क्वेश्चन देखे होंगे आपने इसके एवरेज के, तो वहाँ लिखा होगा कि 4 बंदों की एवरेज दी है 25। तो आपने क्या करना है, जैसे ही उसने बोला 4 बंदों की एवरेज 25 दी है तो आपने 4 बंदों का टोटल निकालना है। तो 4 बंदे बोले थे ना, बंदे एन की जगह आएंगे, 4 यहाँ पे आएगा, 25 यहाँ पे आएगा, तो 25 को मल्टीप्लाई करना है 4 से तो ये होगा 100, यानी कि उसका टोटल क्या आया होगा 100। तो आपको टोटल हर बार निकालना है। टोटल क्या होगा, ये होगा एवरेज मल्टीप्लाई बाई एन। तो या तो ये याद रखो, तो यहाँ से भेज दो इसको, अगर आपको नहीं भेजना आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है, तो फिर आप ये याद रखो कि टोटल होता है एवरेज मल्टीप्लाई बाई एन। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 6 बंदों की जो एवरेज है वो है 12, और 5 बंदों की जो एवरेज है वो है 13, ठीक है। तो टोटल बंदे कितने हो गए 11। तो मैं आप बोलूँगा आपको बताओ 11 बंदों की एवरेज कितनी है। तो पहले आपको टोटल पता होगा ना, क्योंकि हमें फॉर्मूला क्या पता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अपॉन एन। टोटल पता होना चाहिए कितना है, इन दोनों का टोटल कितना बनेगा। तो आपको पता है अगर 6 की 12 है तो इनका टोटल क्या होगा, अगर 6 बंदों की 12 है तो टोटल कितना होगा 6 × 12, यानी कि इसका होगा 72, और इसका क्या होगा 13 × 5 = 65। ये टोटल आया, 6 बंदों का टोटल कितना आया, ये टोटल है, याद रखो ये टोटल है, ये टोटल है। टोटल कैसे आया मेरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, किसको, एवरेज को मल्टीप्लाई किया, ये नंबर दिया मुझे, क्या दिया है 5 लोग या 6 लोग, तो एवरेज दिया है, एवरेज और उस नंबर को मल्टीप्लाई किया तो टोटल आ गया। तो अब ये टोटल आ गया, ये 6 बंदों का टोटल है और ये 5 बंदों का। मुझे पूछा है एवरेज 11 बंदों की, तो मुझे पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल अपॉन 11। अब टोटल क्या होगा, इन दोनों का टोटल जो ऐड करके आया होगा, तो इन दोनों को मैंने ऐड किया, ये हो जाएगा 5 6 7 7 13, तो यानी कि 137/11। इनको डिवाइड किया तो एवरेज आ गई। कितने लोगों की एवरेज आई है, जो यहाँ पे लिखा है, यानी कि 11 बंदों की एवरेज है, ठीक है। पहले मैं आपको ये सिंपल मेथड बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक और बताऊंगा मेथड जिसमें आपको पेन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह बहुत से क्वेश्चन में। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन देता हूँ। मान लो मैं बोलता हूँ 3 बंदे हैं जिनकी एवरेज, भाई बंदे बोल रहा हूँ इसका मतलब ये n है, ठीक है। 3 बंदों की एवरेज है, मैंने मान लिया 20, और मैंने बोल दिया कि 2 बंदों की एवरेज है 30, तो मुझे बतानी है टोटल की एवरेज कितनी है। तो आपको अगर मैं एवरेज पूछ रहा हूँ तो आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला ये ध्यान में आना चाहिए आपको कि टोटल अपॉन 11। अब टोटल तो आपको नहीं पता इसका, लेकिन निकालोगे आप, 3 बंदों का टोटल कितना बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी कि 60। 2 बंदों का टोटल कितना बनेगा, 2 को उसकी एवरेज से मल्टीप्लाई करना है 60। तो टोटल 5 बंदों का टोटल कितना बनेगा, इन दोनों को ऐड करके 120। अब मुझे टोटल की एवरेज पूछी थी तो 120 को डिवाइड कर दूंगा मैं 3 2 5 से, तो इसका आंसर आ गया, एवरेज आ गई, ठीक है। अब मान लो आपको ऐसा दिया, खुद सोचना आपके, मैं बोल रहा हूँ 3 बंदे, मैंने बोल दिया 3 बंदे हैं, मान लो स्टार्टिंग से मान ली A B C मान लिए, तो मैं बोलता हूँ पहले जो 2 हैं, ठीक है, पहले जो 2 हैं इनकी एवरेज मैंने मान ली 5 है, ये एवरेज है, ठीक है। पहले 2 की एवरेज कितनी है 5। फिर मैं बोलता हूँ लास्ट 2 की एवरेज जो है वो है 4, तो आपको बताना है बीच वाला नंबर कितना होगा। अब आप सोचो कैसे बता सकते हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर आपको ये बोल दूँ कि जो ये टोटल है, ये टोटल कुछ आया होगा, तो अगर इस टोटल में से अच्छा तो शोर अब बंद हुआ है। तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर मान लो इन 2 का मुझे एवरेज दिया 5, ठीक है, और इन 2 का एवरेज दिया मुझे 4, तो मुझे टोटल एवरेज दिया होगा कि इन तीनों का एवरेज टोटल मान लो मैंने मान लिया है मान लो 4, तो वो मुझे पूछेगा बताओ ये जो बीच वाला है इसका वेट कितना है। तो ये कैसे हो सकता है पॉसिबल, देखो अगर मैं इसका टोटल निकाल दूं, मतलब इसका टोटल फाइंड कर लूं और फिर इसका टोटल फाइंड कर दूं और इन दोनों को ऐड करूंगा, तो मैं क्या होगा,
कि एक टोटल आएगा इन दोनों का, लेकिन उसमें ये 2 बार काउंट हुआ होगा। बट अगर मुझे एक्चुअल में इन दोनों तीनों का टोटल पता हो तो मैं क्या करूँगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये तो 3 का है, ये कुछ आएगा टोटल, बट जो ये 2 बार काउंट हुआ इसकी वजह से ये तो बड़ा आएगा। बड़ा आने का मतलब ये है कि अगर इसमें से मैं ये माइनस करूँगा तो वो जो एक्स्ट्रा 2 बार आया था उसका मुझे पता चल जाएगा। कैसे? मान लो एवरेज 5 थी इसकी, तो 2 5 10, तो ए प्लस बी का टोटल कितना आया होगा? ए प्लस बी का टोटल आया होगा 10। वैसे ही बी प्लस सी की एवरेज 4 थी, तो बी प्लस सी 2 नंबर हैं, तो बी प्लस सी का जो टोटल आया होगा वो कितना आएगा? 2 4 8। और ए प्लस बी प्लस सी का टोटल कितना आया होगा? इनकी एवरेज 4 थी, तो ये 3 नंबर हैं, तो 4 × 3 यानी कि 12। अब मैंने इन दो को ऐड किया, 10 और 8 18, तो ये आ गया 18। ए प्लस बी प्लस सी किया, तो बी यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो सम कितना बन रहा है? 18। लेकिन एक्चुअल में जो सम बन रहा है ए प्लस बी का वो क्या बन रहा है? 12। तो 18 बड़ा आ गया, आना तो 12 चाहिए था। इसका मतलब जो ये 18 में से 12 का डिफरेंस है, यानी कि 18 में से 12 माइनस किया तो 6 आया। जो ये 6 है ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यानी कि ये जो बी है उसका वेट क्या है? 6 है, तभी जो है वो 2 बार काउंट हो रहा था। तो अब मुझे यहाँ से पता लग जाएगा बी का वेट क्या है? 6। ठीक है। और मान लो अगर मुझे पूछा हो सी का वेट निकालो, तब मैं क्या करूँगा? तो मुझे पता है ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? 12 के बराबर है। तो ए प्लस बी तो मुझे पता है किसके बराबर है? 10 के बराबर, तो यहाँ पे इसको रख दूंगा 10। तो प्लस सी इज इक्वल टू 12। अब आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती है। सी इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 10, ये प्लस का था वहाँ जाके माइनस, तो ये आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक है। फिर से एक क्वेश्चन करता हूँ मैं। अब फिर से क्या करूँगा, आप उसी को देखो और रिपीट पे देखो। अच्छा, एक और बात समझ लो, क्या कि मान लो अगर मैं बोलता हूँ 2 बंदों की एवरेज है 3 और 4 बंदों की एवरेज, ये क्या बता रहा हूँ मैं? एवरेज। ये बता रहा हूँ मैं नंबर। 2 बंदों की एवरेज 3, 4 की मान ली मैंने 2। अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ इन सब की एवरेज कितनी आएगी, तो या तो आप इन दो को मल्टीप्लाई करो, 2 3 हो जाएगा 6, 4 2 हो जाएगा 8, यानी कि 8 से हो गए 14, और डिवाइड कर लो कितने थे ये टोटल, 4 2 6, तो एवरेज आ जाएगी। लेकिन इसमें एक मसला है। मान लो अगर मैं बोल दूं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, मैं बोलता हूँ कि 312 स्टूडेंट है जिनकी एवरेज है 88, और बोलता हूँ मैं 530 है, मान लो ये बॉयज़ मान लिए मैंने, ये गर्ल्स मान ली, 530 हैं, तो मैं बोलता हूँ 530 नहीं, मान लो मैं लिख देता हूँ, मैं बोलता हूँ 936 बच्चे हैं जिनकी एवरेज है 78। अब बताओ आप टोटल किसकी होगी? टोटल कितनी एवरेज होगी? अब करना हमें क्या था, हमें पता है ये एवरेज है, तो टोटल कैसे निकलेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और इसका टोटल कितना निकलेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। और फिर हम क्या करेंगे ऐसे, यानी कि 312 को मल्टीप्लाई करेंगे 88 से, और उसमें प्लस करेंगे 936 को मल्टीप्लाई करेंगे 78 से, जो आप करते हो सारे ही, और डिवाइड करना पड़ेगा इन दोनों का सम, तो 312 प्लस 936, तो आपको टाइम लगेगा इतना ज़्यादा कि आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसकी जगह कि आंसर सेम आ जाए, जो ये हमें नंबर दिए होंगे ना, हम इनको आपस में काट सकते हैं जब तक वो कट जाए। तो अगर मैं इन दोनों को काटूँ तो ये हो जाएगा, 2 से काटा मैंने, 2 15 30, 2 6 12, तो ये हो जाएगा 2 4 8 9, 2 6 12, 2 8 16। अब ये 4 से मैं काट सकता हूँ इसको, तो मैं लिखता हूँ 4 3 12, तो 4 9 36, ये 4 1 4, 4 1 4, 4 7 28। अब ये 39 भी 3 के टेबल से कटेगा, 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9 10 11, 3 9 27, 13 के टेबल में आता है 13 1 13, 3 39। तो देखो अब यहाँ पे क्या रेशो आ रही है? 1:3। तो अब आप देखो यहाँ ये तो ईजी हो गया आप क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं तो इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ, 1 को 88 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 88, प्लस 3 को किया मैंने 78 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 78, और डिवाइड किसे करना है? ये कितना है? 1 + 3 यानी कि 4। तो इसको क्या है सॉल्व करना आसान है। देखो 4 2 8, ये भी कटेगा, अगर ये नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे? 22 में प्लस 3 × 78 / 4। या आप इक्वेशन सॉल्व करना मैं नहीं सिखाऊंगा आपको, क्योंकि वो मैं पहले सिखा चुका हूँ। तो ये आ गया आंसर। तो इसका मतलब हम इनको काट सकते हैं। तो अब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आपने वो करने हैं। और एक टाइप है वो शायद मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अगर आपने ये कंप्लीट कर ली, ये वाली टाइप के क्वेश्चन कर लिए, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइप के बताऊँगा, और फिर मैं नेक्स्ट मेथड भी बताऊँगा अगर मुझे लगा बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, तो वो आपने करने हैं। अब मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन ऊपर दिखाऊंगा, आपको नज़र आ रहा होगा।
तो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉलेज पी में कितने स्टूडेंट है, 180 स्टूडेंट है। तो ये पी कॉलेज है, इसमें 180 स्टूडेंट है और उनकी एवरेज कितनी दी है, 88। तो ये 88 क्या दी है एवरेज, ये क्या दिया है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। अब यानी कि ये जो एन है ये एन है, तो ये क्या है एवरेज। और क्यू कॉलेज है जिसमें बोला है 320 स्टूडेंट है और उनकी एवरेज है 72। तो मुझे बताना है टोटल स्टूडेंट की एवरेज कितनी आएगी। अब मैंने आपको बोला टोटल स्टूडेंट की एवरेज अगर आपको चाहिए तो आपको पता होना चाहिए पी में कितने बच्चे हैं टोटल और क्यू में कितने। तो पी में बच्चे कितने होंगे टोटल, टोटल का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल होता है एवरेज मल्टीप्लाई बाई एन। तो एन ये है, एवरेज ये है, तो टोटल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, इसका टोटल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, फिर दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे इन दो से। बट ये तो लंबा हो जाएगा। तो हमने अभी पढ़ा ऊपर क्या कि हम इनको जो नंबर दिए हैं उनको हम काट सकते हैं। तो मैं काट दूंगा इनको। तो मैं लिख देता हूँ इनको 2 9 18, 2 0 0, 2 16 32 और 60। तो ये ज़ीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ कितना बचा, सिर्फ 9 और यहाँ बचा 16। तो अब इनको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो 9 8 72, 2 7 कैरी, 9 8 72, 72 में 7 प्लस किए तो 792 प्लस फिर ये 16 दूने 32, तो 3 कैरी, 16 सत्ते 112, तो ये हो जाएगा 115। तो डिवाइड कैसे करना पड़ेगा, इन दोनों का सम, पहले वालों का नहीं, इन दोनों का। 16 9 25, 25 इसको मैं डिवाइड करूँगा तो इसका आंसर आ जाएगा 77.76। ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट किया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये टाइप है ना, इस वाली टाइप पे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। यहाँ पे क्या दिया मुझे, एवरेज ऑफ 9 नंबर। मुझे बोला 9 नंबर की एवरेज कितनी है, 15। इफ़ द एवरेज ऑफ, अब इसी में से इफ़ लिखा है तो इसका मतलब अब इसी में से बताने वाला है कि 9 बंदे की एवरेज ये थी, उसमें से क्या है कि 5 बंदे जो हैं उनकी एवरेज, पहले 5 की एवरेज कितनी है, वो है 13, और लास्ट के जो 5 हैं उनकी एवरेज कितनी है, 17। लेकिन बंदे तो यहाँ 9 थे, तो ये 10 कैसे आ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि जो मैंने अभी बताया आपको 1 2 3 4 5 जो ये है ये रिपीट हो रहा है, 6 7 8 9 10। तो देखो लास्ट से अगर मैं देखूंगा तो 1 2 3 4 5 आ रहा है, यहाँ से देखूंगा 1 2 3 4 5 आ रहा है। ठीक है, तो 9 तभी बनेंगे ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बन गए। यहाँ से ये 5th नंबर पे, यहाँ से तो ये 2 बार कैलकुलेट हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, और मुझे टोटल 9 का एवरेज भी दिया हुआ, अगर 9 का एवरेज दिया इसका मतलब मैं इनका टोटल निकाल सकता हूँ। तो सेम वैसे ही पहले मैं ये टोटल लेता हूँ, ये इनका टोटल निकालता हूँ, तो इन दोनों को ऐड करता हूँ, और जो एक्चुअल में 9 बंदों का टोटल है वो टोटल निकालता हूँ। तो फिर इसमें से उसको माइनस करूँगा क्योंकि ये बड़ा आने वाला है, इसमें 2 बार कैलकुलेट हो रहा है। तो देखते हैं, अगर ये 5 बंदे मैंने लिए तो इनकी एवरेज 13 है, तो इनका टोटल कितना आएगा, 5 × 13 यानी कि 65। और जो ये वाले हैं इनका टोटल कितना आएगा, 5 × 17, क्योंकि ये तो एवरेज है, ये n है, तो 5 × 17 इनका क्या आएगा, 5 × 17, तो 5 7 35, ये हो गया 85। तो ये आ गया टोटल किसका, इन सभी का, जिसमें क्या आ रहा है, ये बंदा 2 बार आया, तो ये टोटल कितना बन रहा है, ये बन रहा है 5 5 10, तो 150 बन रहा है। बट 9 का जो टोटल बन रहा है, ये भी तो 9 बंदे ही, लेकिन इनमें 1 2 बार आ गया हुआ है। तो यहाँ पे जो 9 बंदे, इनका टोटल कितना बन रहा है, ये बन रहा है 9 × 5 यानी कि 9 5 45, 4 कैरी, 9 4 13, 135। तो ये वाला बड़ा आया 150, 135, तो ये से कितना बड़ा आ रहा है, 15 बड़ा आ रहा है, यानी कि इन दोनों को मैंने माइनस किया, 150 में से 135 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 15। अब ये 15 आया, इसका मतलब जो ये 5th बंदा था इसका वेट कितना है, 15। और आपको यही क्वेश्चन में पूछा है। ऐसे क्वेश्चनों में अक्सर आपको यही पूछा जाता है। कभी कभी ऐसा होगा, उसने बोल दिया पहले टोटल बंदे उसने बोल दिया मान लीजिए 5 है, तो वो बोलेगा पहले 3 की एवरेज ये है और लास्ट के 4 की एवरेज ये है। तब आपको इनकी एवरेज नहीं पूछेगा, आपको इनका टोटल पूछेगा कि इनका टोटल कितना है 2 बंदों का। तो यही काम करना है कि इसका टोटल निकालो, इसका टोटल निकालो और पूरे का टोटल निकालो, उसमें से इन दोनों का माइनस कर दो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब क्वेश्चन दिया है कि एवरेज हाइट ऑफ सम स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट है उनकी एवरेज हाइट कितनी है, 156। तो बोलता है उनमें मैंने 5 और ऐड कर दिए जिनकी एवरेज हाइट कितनी थी, 160। तो बैकग्राउंड में शोर स्टार्ट होने वाला है। तो कुछ की इतनी दी है मुझे और 5 मैंने और ऐड किए जितने ये हैं। अब मुझे 5 की एवरेज दी है, तो मैं एक मिनट बाइक को जाने दो, जो ये 5 बंदे ऐड करने मैं इनका टोटल निकाल लेता हूँ। अगर ये एवरेज है, ये n है, तो इनका टोटल कितना आएगा, 5 × 160, 500, ये हो जाएगा 800। ठीक है, तो ये मैं 800 ऐड करने वाला हूँ। किस में ऐड करूँगा, जो ये पहले के थे। अब मुझे तो नहीं पता यहाँ पे n कितना था, मतलब कितने नंबर ऑफ होते, मैंने मान लिया वो n, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, क्या हो जाएगा 156n। मैंने आपको बताया था कि n को किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें हम 10 से तो वो आ जाएगा 10n, और इसका मैंने बताया था उल्टा, 10n का मतलब होता है 10 × n। तो यही इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। ये इसमें उसने क्या किया, 5 बंदे जिसकी एवरेज थी उनको ऐड किया। अब एवरेज तो हम ऐड करेंगे नहीं,
हमने तो टोटल ऐड करना है क्योंकि ये भी टोटल है, तो टोटल में हमने टोटल ऐड कर दिया, हो गया। अच्छा आगे क्या बोला है, देन द एवरेज हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द ग्रुप इंक्रीज बाई 0.8 सेंटीमीटर। तो सब स्टूडेंट की क्या होगी 0.8 से क्या होगी, एवरेज क्या होगी, बढ़ेगी। अब जो सारे स्टूडेंट है वो इसमें यहाँ कितने आ गए हैं, वो आ गए यहाँ पे n, ये वाले n और ये 5, n+5, इनकी एवरेज क्या होगी, क्वेश्चन कहाँ चले गया, 0.8 सेंटीमीटर से। इसका मतलब अगर पहले 156 थी एवरेज, अब वो कितनी होगी है 156.8 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसको सॉल्व करना आसान है, कैसे, मैं इसको लिख लेता हूँ 156n + 800, तो ये जो ये n+1 है ये हम यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 156.8 तो n+5, ठीक है, 156.8 और n+5। तो अब देखो ये 156n है, ये अब ये मैं सॉल्व करना नहीं सिखा सकता हूँ, ये आपको आना चाहिए, इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके लिए आपको पहले वाली वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कराता हूँ, इसमें से माइनस करवा देता हूँ, तो ये यहाँ बचा होगा 0.8n। मैंने क्या किया 156.8n मल्टीप्लाई हुआ, ये प्लस का था वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो दोनों को माइनस किया तो इतना बचता है। अब ये 156.8 है, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये देखते हैं कितना आएगा। अब मुझे पढ़ाना है तो टाइम सेव करना पड़ेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 784, और यहाँ पे कितना आ रहा था 800। तो ये 784 यहाँ प्लस का, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 800 में से मैं 784 अगर माइनस कर दूँ तो ये आएगा 16। तो ये मैं लिख देता हूँ कि 16 = आ रहा है 0.8n के बराबर। तो मुझे पता है ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा 10। तो आपको पता है ये 10 यहाँ डिवाइड यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 160, फिर = ये, अब पॉइंट हट गया तो ये 8 ही है, तो 8 यहाँ मल्टीप्लाई था यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और n आ गया, तो ये आ जाएगा n की वैल्यू कितनी आ गई 20, और पहले हमारे स्टूडेंट n ही थे, वही हमें बताने थे, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 20। तो ये टाइप 1 ख़त्म होगी। अब हम पढ़ते हैं टाइप 2 के बारे में। टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसमें हमेशा ऐसे आएगा कि 5 बंदों की एवरेज मुझे दी है 10, तो फिर वो बोलेगा कि एक बंदा जो था जिसका वेट था 23, तो वो गलती से हमने 32 लिख दिया। गलती से लिखने का मतलब ये है गलती की है, तो इसका मतलब जो इनका टोटल आने वाला है उसमें ये वाला है, समझे नहीं, मैं बोल रहा हूँ क्या 23 वेट था बट गलती से मैंने ये लिखा, इसका मतलब जो इस एवरेज का टोटल आएगा उसमें ये वाला वेट है ना, ये वाला वेट। तो हम क्या करेंगे, इसका वेट जो टोटल होगा उसमें से इस वाले को माइनस करा देंगे, तो इस वाले को डाल देंगे वापस। कहने का मतलब, मान लो मैं बोलता हूँ 5 बंदों की एवरेज 10 है, अगर 5 बंदों की एवरेज 10 है तो उनका जो टोटल होगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 5 × 50। अब मैं बोलता हूँ जो ये टोटल है ना, इसमें जो 23 लिखना मैंने 23 था, बट मैंने क्या लिख दिया है 32। गलती मेरी किससे होगी, ये गलत है 32 वाला, तो इसका मतलब मुझे 50 में से ये 32 निकालना पड़ेगा। अगर पहले 5 बंदे थे तो मैंने एक बंदा निकाल दिया, तो 32 निकाल दिया, और डाला मैंने क्या, वापस से डाला सही वाला, तो मैंने यहाँ पे +23 डाल दिया। तो अब आप देखोगे कि जो बंदे हैं वो तो 5 ही है ना, क्योंकि एक निकला एक डाला तो 5 ही हैं, तो इन दोनों को जो माइनस करके आएगा वो आएगा टोटल, ठीक है। तो अब इन दोनों को माइनस करके क्या आ जाएगा 32 8 40, तो ये आ जाएगा 18 और 23, 8 3 11 2 3 4, तो 41। तो ये आ गया टोटल, सही वाला टोटल। इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे इसका एवरेज। फिर आ गया शोर स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला मुझे, जो एवरेज इनकम है 35 एम्प्लॉयज़ की वो कितनी है के। एवरेज इनकम यानी कि जो एवरेज है वो कितनी दी है मुझे यहाँ पे के, कितने बंदों की 35 एम्प्लॉय। तो हमें पता लग गया एम्प्लॉय यानी कि ये n था, n ये है एवरेज ये, तो टोटल कितना बनेगा, यहाँ से टोटल बनेगा 35 का क्या बनेगा 35K, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया। फिर बोलता है इनकम ऑफ मैनेजर इज़ आल्सो इंक्लूडेड। अगर इनकम मैंने मैनेजर की भी डाली है तो जो बंदे हैं वो तो अब 36 बन जाएंगे ना, क्योंकि एक मैनेजर आ जाएगा, 1 मैनेजर आ गया, तो 35 की जगह बंदे क्या हो जाएंगे 36। अब बोलता है जैसे ही 36 आया तो क्या हुआ कि जो एवरेज है वो कितनी बन गई है 1900। अगर 1900 बन गई मेरी एवरेज तो टोटल कितना बना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया यानी कि 36 × 19,000 है, सॉरी 1000, ठीक है। तो 36 के बाद क्या होगा 19,000। इसका मतलब एम्प्लॉय के आने के बाद जो टोटल बन रहा है वो इतना बन रहा है, एम्प्लॉय पे आने के बाद टोटल कितना बन रहा है इतना।
तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो गाइस शोर फिर से शुरू हो गया, तो अब मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है 684,000। तो याद रखो ये टोटल कब है, जब वहाँ पे एक मैनेजर भी है। अब उसने मुझे बोला है मैनेजर की जो सैलरी है वो है 54,000, तो इसमें से मैं 54,000 को माइनस कर देता हूँ। ये कितना आएगा, ये आ गया 63,000। ठीक है, मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो अगर मैंने इसमें से मैनेजर को माइनस कर दिया है, इसका मतलब मैनेजर चले गया तो बचा क्या है 35 लोग बचे हैं। तो 35 लोगों का टोटल इतना आ रहा है, बट हमारे हिसाब से कितना आ रहा है 35 लोगों का टोटल 35 के आ रहा है, यानी कि ये टोटल और ये टोटल बराबर होने चाहिए। तो मैंने लिख दिया कि 35 जो के है ये इज़ इक्वल टू होगा 63,000 के बराबर, और के जो होगा ये मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड, तो 63 जितना ही बन रहा है ये 35। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 63,000 डिवाइडेड बाई 35, 18,000। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 18,000। तो देखो मेन हमें क्या है, टोटल का ख्याल रखो। हर बार सोचो कि मैं किसी तरह टोटल को निकालूं। अगर मान लो आपको एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि 6 की एवरेज दी है 2, फिर बोला है कि 2 हैं उनकी एवरेज है 4, फिर बोला 2 हैं उनकी एवरेज है 3, तो बताओ टोटल एवरेज कितनी होगी। तो आपको टोटल निकालना पड़ेगा सबका, तभी मुझे पता है लोग कितने यहाँ पे 6, 2, 8, 2, 10 हैं। मैंने आपको बोला था हम इसको काट भी सकते हैं, तो मैं काट लेता हूँ 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2। तो अब ये इजी हो जाएगा। अब कितने लोग होंगे 3 4 5 लोग हैं, यानी कि मुझे 5 से डिवाइड करवाना है किसको, टोटल को। अब टोटल क्या होगा जो इन सब का बनेगा, यानी कि ये n था ये एवरेज था, तो 3 2 6 प्लस फिर 1 4 4 प्लस 3 1 3, तो ये हो जाएगा 6 10 3 13 अपन 5, तो ये आ जाएगा 2.6, ये आ गई एवरेज। तो हर बार टोटल निकालना है, क्या निकालना है टोटल। याद रखो इसको बार बार कि आपको टोटल निकालना है, टोटल निकालना है। जब तक आप टोटल से फैमिलियर ना हो तब तक हम दूसरा मेथड नहीं देखेंगे, आपको यही मेथड देखना है। और अब आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आप जाओ टेक्स्ट बुक पे सर्च मारो, सीधे मारो सर्च के एवरेज प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो टेक्स्ट बुक जो वेबसाइट है उस पर जाओ, उस पर जो क्वेश्चन आपसे होते हैं इस टाइप के वो सब सॉल्व करो। सब मतलब सब, फिर जितने हैं सब सॉल्व करने हैं। उसके बाद अगर आपसे कोई टाइप नहीं होती है तो मुझे उसका कमेंट सेक्शन में बताना। फिर अब नेक्स्ट टाइप में देखता हूँ, नेक्स्ट टाइम डिपेंड करेगा कि मुझे रिस्पांस कैसा है कमेंट में। अभी मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि एक बच्चे ने बहुत बार बोला कि वीडियो बनाओ, तो मुझे ये बनानी पड़ी। मैं वैसे भी बिजी हूँ इसलिए नहीं बना पाता हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें। आज वीडियो लंबी थी इसके लिए सॉरी, लेकिन ये आपके लिए फ़ायदे के लिए।